आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और इस चैप्टर में भी। तो प्लीज़ अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, तो प्लीज़ वॉच इट, फिर इस पर आप आइएगा। तो शुरू करते हैं प्लैनेट से। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। दे आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये इनका ऑर्डर है सन से, यानी इसी क्रम में ये प्लैनेट्स आपके स्पेस में हैं। और इन एक इजी वे दिया गया है यहाँ पे प्लैनेट्स को मेमोराइज करने के लिए, वो है माई वेरी एफिशिएंट मदर सर्व्ड अज नट्स। एम से मरकरी, वी फॉर वीनस, ई फॉर अर्थ, एम फॉर मार्स, जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, यू फॉर यूरेनस एंड एन फॉर नेपच्यून। यह आपका एक अच्छा ट्रिक है आपके सोलर सिस्टम में आपके जो प्लैनेट्स हैं उनको मेमोराइज करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। आपका जो ऑल मूव्ड ऑन फिक्स्ड एलोंगेटेड पाथ अराउंड द सन कॉल्ड ऑर्बिट्स। ये एक फिक्स्ड एलोंगेटेड पाथ पे आपके मूव करते हैं, जिनको हम ऑर्बिट्स कहते हैं। मर्करी इज़ द नियरेस्ट टू द सन एंड टेक 88 डेज टू कंप्लीट 1 राउंड। जो आपका मर्करी है वो 88 डेज लेता है टू कंप्लीट आपका एक राउंड कंप्लीट करने के लिए। और आपकी अर्थ कितना लेती है? आपकी अर्थ लेती है 365 डेज एक राउंड कंप्लीट करने के लिए। वीनस नॉन एज अर्थ ट्विन बिकॉज ऑफ इट्स सिमिलर शेप एंड साइज टू अर्थ। वीनस अर्थ का ट्विन यानी अर्थ का जुड़वा भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो शेप और साइज है वो भी अर्थ के बिल्कुल सिमिलर है। टिल रिसेंटली अगस्त प्लूटो वॉज ऑल्सो considered a planet. However, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial objects discovered in past, may be called dwarf planets. आप एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की तरफ से एक डिसीजन लिया गया, तो एक उसको प्लूटो को एक ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दे दिया गया। वो एक अब ड्वार्फ प्लैनेट है, यानी एक छोटा एक बोना प्लैनेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में, जो कि अब आपका आ चुका है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अर्थ। तो कुछ इसके जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। थर्ड नियरेस्ट टू सन, फिफ्थ लार्जेस्ट बाय साइज, और ये अपने साइज से ये फिफ्थ लार्जेस्ट है सोलर सिस्टम में। फ्लैटेंड एट पोल से, ये आपके जो पोल्स हैं इसके अर्थ के, नॉर्थ एंड साउथ पोल, यहाँ से फ्लैट है बिल्कुल, जैसे कि मान लीजिए आपका फर्श। इन शेप ऑफ जियोइड, एक अर्थ की तरह की एक शेप होती है, उसको हम जियोइड कहते हैं। लाइफ इज़ ओनली पॉसिबल ऑन अर्थ बिकॉज हैव वाटर एंड ऑक्सीजन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लाइफ पॉसिबल अर्थ पे सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वाटर और ऑक्सीजन दोनों ही अवेलेबल है। तो नेक्स्ट है आपका नेदर टू हॉट और नाइट टू कोल्ड। या आपका ना ही गर्म है ना ही ठंडा है। अपीयर्स ब्लू फ्रॉम आउटर स्पेस ड्यू टू टू थर्ड सरफेस कवर्ड विद वाटर कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। और ये आप इसको बाहर स्पेस से देखेंगे, आउटर स्पेस से देखेंगे तो आपको ब्लू दिखाई देगा, क्योंकि इसका जो 2/3 सरफेस है वो वाटर से कवर है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। देखिए मैं आपको एक बात आपको क्लियर करना चाहूँगा कि ये सब मैंने पॉइंट्स पे लिखे हुए हैं, तो आपको कोई टेंस होने की जरूरत नहीं है, आपका कुछ छूट जाएगा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैंने एक एक पॉइंट जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो आपको बुक अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आपको इस बात की गारंटी हम दे रहे हैं, आपको कोई टेंस होने की ज़रूरत नहीं है। तो ड्यू नो में है जो आपकी लाइट है उसकी ट्रैवल करने की स्पीड कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। जी हाँ, इतनी स्पीड से आपकी जो लाइट है वो ट्रैवल करती है। येट इवन दिस स्पीड, इतनी स्पीड होने के बावजूद भी जो सन की लाइट है वो 8 मिनट्स लेती है अर्थ तक पहुंचने के लिए। इतनी स्पीड होने के बावजूद भी देखिए आपकी जो लाइट है वो 8 मिनट लेती है आपकी अर्थ तक पहुंचने के लिए। द मून आता है आपका अब नेक्स्ट। अब अर्थ हैज़ ओनली 1 सैटेलाइट जो कि मून है, और ये इसकी अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट है। तो आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, नेम द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, दैट इज़ मून। डायमीटर इज़ 1/4 ऑफ द अर्थ, इसका जो डायमीटर है वो 1/4 है हमारी पृथ्वी के। अपीयर सो बिग बिकॉज नियर टू द अर्थ, ये काफ़ी हमको बड़ा दिखाई देता है। आप इसको रात को देखेंगे क्योंकि हमारी अर्थ के काफ़ी नज़दीक है। जो इसका डिस्टेंस दिया हुआ है हमारा, उसका डिस्टेंस 3,84,400 किलोमीटर अर्थ से। आपका ये डिस्टेंस है मून का अर्थ से। और ये इट टेक्स 27 डेज टू कंप्लीट 1 स्पिन एंड ऑल्सो टू मूव्स अराउंड द अर्थ। ये 27 डेज लेता है अपना एक राउंड कंप्लीट करने के लिए, और अर्थ के चक्कर लगाने के लिए भी ये 27 डेज लेता है।
और नेक्स्ट है आपका मून हैव नॉट वाटर एयर मीन्स नॉट फेवरेबल फॉर लाइफ। जैसे कि आपको पता है कि जो आपकी जो मून है वहाँ पे ना ही आपका वाटर है ना एयर है, तो इसके लिए यहाँ पे लाइफ भी पॉसिबल नहीं है। तो जो आपका मून है इसमें है आपका क्या है, माउंटेन्स है, प्लेन्स है, डिप्रेशंस है। और देखिए डिप्रेशंस आपका वो वाला डिप्रेशंस नहीं होता है, डिप्रेशंस होता है आपका होल्स होते हैं आपके मून के सरफेस पे, जिन्हें डिप्रेशंस हम कहते हैं। और इन्हीं डिप्रेशंस की वजह से हम यहाँ पे शेडो कास्ट यानी एक शेडो परछाई की तरह हमें ब्लैक ब्लैक यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में आपको ये पिक्चर में आपको दिख रहा है, ये सब आपको दिखाई देता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या हुआ है यहाँ पे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन जुलाई 1969। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग फर्स्ट पर्सन से जिन्होंने अपना स्टेप मून पे रखा था। चलते आगे इस वीडियो में नेक्स्ट, और आपका आ चुका है एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स क्या होता है, टाइनी बॉडीज़ मूव अराउंड द सन। ये बहुत छोटी छोटी बॉडीज़, ये भी एक सेलेस्टियल बॉडीज़ है और जो सन के आसपास घूमती हैं, मूव करती हैं। फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच में ये पाई जाती हैं आपके एस्टेरॉइड्स। ये स्मॉल पीसीज ऑफ ये भी एक रॉक्स होती हैं जैसा आपके इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। और साइंटिस्ट बिलीव दैट एस्टेरॉइड्स आर पार्ट्स ऑफ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक। तो साइंटिस्ट का मानना है, जो हमारे वैज्ञानिक है उनका मानना है कि जो एस्टेरॉइड्स है वो एक प्लैनेट के पार्ट्स थे, जो प्लैनेट काफ़ी पहले तबाह हो चुका था। और यहाँ पे एक दिया हुआ है, सैटेलाइट इज़ अ सेलेस्टियल बॉडी दैट वो मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। तो सैटेलाइट क्या होती है, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि एक सेलेस्टियल बॉडी, सैटेलाइट एक सेलेस्टियल बॉडीज़ होती है जो प्लैनेट्स के अराउंड मूव करती है, और जैसे कि प्लैनेट्स सन के अराउंड मूव करते हैं। और एक अब होता है ह्यूमन मेड सैटेलाइट। क्या होती है, तो ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज़ एन आर्टिफिशियल बॉडी, इट इज़ डिज़ाइंड बाय साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन। तो ये ह्यूमन मेड सैटेलाइट एक आर्टिफिशियल बॉडी है जिनको साइंटिस्ट ने डिज़ाइन किया था, बनाया था, ताकि हम यूनिवर्स के रिगार्डिंग हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकें, और एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन भी हमको ये प्रोवाइड करता है जो है ह्यूमन मेड सैटेलाइट। इट इज़ कैरिड बाय रॉकेट एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। तो ये इसको आपकी पृथ्वी से स्पेस में ले जाने के लिए हम रॉकेट का यूज़ करते हैं, और इसको अर्थ के ऑर्बिट में हम छोड़ देते हैं, जो हमारे कम्युनिकेशन के एक मोड की तरह हमारा हेल्प करता है। और सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स इन द स्पेस आर इनसेट, IRS, एड्यूसेट एक्सेट्रा। हमारे कुछ इंडियन सैटेलाइट्स के यहाँ पे नेम दिए हुए हैं, इनसेट, IRS, एड्यूसेट। तो चलिए आगे वीडियो में बढ़ते हैं। ये हो चुका है आपका एस्टेरॉइड्स, और नेक्स्ट है आपका मेटियोरॉइड्स, द स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन। ये स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स होते हैं जो सन के आसपास मूव करते हैं, इन्हें हम मेटियोरॉइड्स कहते हैं। समटाइम्स दीज मेटियोरॉइड्स कम नियर टू द अर्थ टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। तो काफ़ी बार ये जो मेटियोरॉइड्स है ये अर्थ के इतनी पास आ जाते हैं कि ये अर्थ की तरफ मूव करने लगते हैं। तो इस प्रोसेस में फ्रिक्शन की वजह से ये हीट हो जाते हैं और जल जाते हैं, और इससे एक क्या कारण बनता है, इट कॉजेज अ फ्लैशेज ऑफ लाइट। एक फ्लैश, एक प्रकाश एक बन जाता है इस इतनी स्पीड के कारण जो ये अर्थ की तरफ मूव करते हैं। समटाइम्स अ मीटियोर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न्ड फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ होलो। और जो कुछ अधूरे जो जले हुए जो मेटियोरॉइड्स वो रह जाते हैं, जो अर्थ में गिरते हैं आके, वो एक अर्थ में होल कर देते हैं। ये था आपका मेटियोरॉइड्स। काफ़ी सिंपल और एक बेसिक सा कंसेप्ट था, आपको इसमें ज़्यादा कोई टेंस होने की ज़रूरत नहीं है इतना। ये सिर्फ स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक होते हैं जो आपके सन के आसपास मूव करते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। जो आपका लास्ट पार्ट है इस वीडियो में और इस चैप्टर में भी, गैलेक्सी एंड द यूनिवर्स। तो आपकी जो गैलेक्सी और यूनिवर्स है, तो जो इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार। जो नाइट स्काई में जो आपके ये स्टार्स आपके जो ट्विंकल करते हैं, वाइट आपका जो वाइटिश जो आप देखते हैं ये स्काई में, नाइट स्काई में, तो ये क्या होता है, क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार। मीन्स आपके ग्रुप ऑफ सिमिलर ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं ये,
जिन्हें दिस बैंड इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी। और ये सब क्या है, ये मिल्की वे गैलेक्सी है। आवर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, जो हमारा सिस्टम है वो इस गैलेक्सी का पार्ट है, जिसे हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। इसको क्या कहा जाता था एशियन टाइम्स में, एक ऐसी नदी जो प्रकाश की नदी है जो आसमान में बह रही है। थस इट वॉज नेम्ड आकाश गंगा। तो हम मिल्की वे गैलेक्सी को आकाश गंगा भी हम अपने प्राचीन भारत में कहते थे। ए गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। तो गैलेक्सी क्या है, आपके डेफिनेशन बन जाती है गैलेक्सी क्या है। तो गैलेक्सी एक सिस्टम है बिलियंस ऑफ स्टार का और डस्ट का और गैसेस का, इन सब से मिलके एक गैलेक्सी बनती है। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज इन दैट मेक्स द यूनिवर्स। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़। सब गैलेक्सीज मिलके आपकी यूनिवर्स को बनाती हैं और आपके लिए बहुत ही मुश्किल है इमेजिन करना कि आपकी जो यूनिवर्स है वो आखिर कितनी बड़ी है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। ये बिल्कुल सच बात है, हम कुछ नहीं जानते इस यूनिवर्स में क्या है, ये कितनी बड़ी है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। साइंटिस्ट अभी भी इस रिसर्च में है, बट हम एक बात ये जानते हैं कि हम आप और हम जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसी यूनिवर्स में रहते हैं। तो ये था इस वीडियो में और इस चैप्टर में द अर्थ इन द सोलर सिस्टम में। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ hit the subscribe button, please give your feedback. Let's have a meet again in the next video.